हम कंट्री के कंटेक्स्ट में देखें कि हम कब डेवलप होंगे। हम जब डेवलप होंगे जब हमारी सारी विशेष पूरी हो जाएं। और हमारी सारी विशेष कब पूरी हो सकती हैं? जब हमारे पास पैसा हो, तब हम क्या होंगे? डेवलप होंगे। अब किसी कंट्री के पास कितना पैसा है, इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं? कंट्री के पास कितना पैसा है ये हम टोटल इनकम से बता सकते हैं। और टोटल इनकम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं जितने भी लोग उस कंट्री में काम करते हैं उन सब की इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल इनकम निकल आती है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी कंट्री की, उतनी ही ज़्यादा कंट्री रिच होगी। लेकिन किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर कम है और किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस तो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम है उस कंट्री में इनकम कम होगी, और जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कंट्री की टोटल इनकम ज़्यादा होगी। क्या ये तरीका सही है? फिर नहीं, ये तरीका फिर सही नहीं है। हम कंट्रियों को कंपेयर नहीं कर सकते इस तरीके से। तो फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। कैपिटा इनकम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? जब हम टोटल इनकम किसी कंट्री की डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री से, तो हमें पर कैपिटा इनकम निकल आती है। या फिर उस कंट्री में एक इंसान एवरेज कितना कमा रहा है वो हमें निकल के आ जाता है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जो भी कंट्री 2500 यूएस डॉलर से अगर कम कमाती है तो वो लो इनकम कंट्री में आती है। और जो कंट्री 49,300 पर एनम कमाती है या फिर उसकी पर कैपिटा इनकम है तो वो कंट्री रिच कंट्री कहलाती है। अब बात आती है हमारी कंट्री इंडिया की। इंडिया रिच कंट्री में आती है या फिर लो इनकम कंट्री में आती है? इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 6,700 यूएस डॉलर है, जो कि इंडिया जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्रियों को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कंपेयर करना ठीक है? कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम हाई है और वहाँ हैप्पीनेस कम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेवलप है। क्योंकि क्योंकि और भी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। जिस तरीके से अगर फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है और अमेरिका वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हम इनकम के अलावा भी कुछ और चीज़ें देखते हैं जैसे कि हैप्पीनेस, कि कोई भी किसी भी कंट्री में कितनी हैप्पीनेस है, कितने खुश हैं वहाँ के लोग। और हेल्थ देखते हैं। हम बात करें हेल्थ का, कि हेल्थ किसी भी कंट्री में कैसी है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और बात आती है इसके बाद कुछ और चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बात आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ फॉर एवरी 1000 लिव बर्थ। जितने भी 1000 बच्चे होते हैं वो अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और दूसरा होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो में जो सेम एज ग्रुप के बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, जो एज ग्रुप होती है वो 14 से 15 ईयर्स होती है। इस एज ग्रुप के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके बाद आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी इंसान किसी एक लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना जानता हो, वो बोलते हैं हम लिटरेसी रेट। डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है हमें हो, वो बोलते हैं हम लिटरेसी रेट। डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है हमें कि कोई भी कंट्री कितनी डेवलप है या फिर नहीं है। उसमें 3 चीज़ें बेसिकली कंसीडर की जाती हैं: इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी के ज़रिए दिया जाता है, जिसके अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में रैंक किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है या फिर नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में कुछ स्टेट्स ले लेते हैं, बिहार, पंजाब और केरला। बिहार जो है, बिहार में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लो पर कैपिटा इनकम है और लो लिटरेसी रेट है। तो बिहार हमें किसी भी तरह से डेवलप नहीं दिखता। अगर हम बात करें फिर पंजाब की, पंजाब में हाई पर कैपिटा इनकम है लेकिन और बिहार से कम भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है,
अगर इसी के बाद अगर हम केरला की बात करें, नेक्स्ट स्टेट की, तो केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनके कंपैरिजन में केरला जो है एक डेवलप्ड स्टेट है। अब बात आती है पब्लिक फैसिलिटी की। पब्लिक फैसिलिटी जो है, जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे डिफ़िकल्टीज फेस की थी, कुछ ने जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो भी अपने क्लोज के लिए या फिर अपने परिवार के कुछ मेंबर्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं खरीद पाए थे, क्योंकि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। और हेल्थ, किसी भी कंट्री की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें गरीबी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी की सारी फैसिलिटी बस गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करे पब्लिक के लिए, और गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होता। अगर हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें हमारी ज़रूरतें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे रहें, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात आती है क्या इस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा हो गया वीट और राइस का, लेकिन उस डेवलपमेंट से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, सॉइल इरोजन होने लग गया, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होने लग गया। तो ये डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है।